इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? देख लीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। किस किस स्थान से यह शिलालेख प्राप्त हुए हैं? अहोरा, संकिया, टोपरा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, 1, 2 और 4, जबकि आगरा से कोई भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में वाणिज्यिक फसलें हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती है सरसों, तंबाकू, जूट। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 1, 2 और 3, जबकि गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। चलिए प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। देख लीजिए यहाँ पर, इसमें से 300 से अधिक प्रशासनिक ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है। तो पहले वाला कथन सही है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 2 भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1 तथा 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 4, बेरोजगारी की एक श्रेणी जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। यहाँ किस प्रकार की बेरोजगारी की चर्चा की जा रही है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, संरचनात्मक बेरोजगारी की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। सूची फर्स्ट में रचना और सूची सेकंड में रचनाकार यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए मिलान कर लीजिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत। 1 आएगा। 1 देख लीजिए कहाँ पर है, तो पहले वाले में है और दोस्तों सी वाले ऑप्शन में है। नीतिसार, नीतिसार के रचनाकार है कामंदक और वासवदत्ता के रचनाकार है सुबंधु। डी का 3 आएगा। गाथा सप्तशती के रचनाकार है हाल। सी का 4 आएगा। देख लीजिए क्या राइट उत्तर इस प्रश्न का? 2, 1, 4, 3। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 6, वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी पॉइंट पढ़ लीजिए। इसे सभी वित्तीय संस्थाओं द्वारा बनाए रखा जाना है। तो यह वाला पॉइंट बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसे तरल संपत्ति के रूप में बनाए रखे जाना है। तो यह वाला भी सही है। इसे गैर नकदी के रूप में रखने की आवश्यकता है। तो यह वाला पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। वैधानिक तरलता अनुपात के संबंध में सभी पॉइंट देख लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के मेले और यहाँ पर दिया गया है स्थान। रथ मेला वृंदावन में लगता है, इम्पोर्टेंट है। कैलाश मेला हम सभी जानते हैं आगरा में लगता है और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। माघ मेला यहाँ पर मेरठ दिया गया है जो कि गलत है। माघ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। मेरठ में दोस्तों कौन सा मेला लगता है? सभी जानते हैं
नौचंदी मेला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हमें असत्य कथन का चयन करना है। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया था, तो पहले वाला यहाँ पर सही दिया हुआ है। इस सत्याग्रह के पोषक महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। इसका प्रारंभ साबरमती आश्रम गुजरात से हुआ था, ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका प्रारंभ दोस्तों महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था। इसको दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाज सुधारक अधिनियम और यहाँ पर दिए गए हैं गवर्नर जनरल। देख लीजिए कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। दास प्रथा निषेध, लॉर्ड एनब्रो, ये वाला सही है। नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थ बुकर, ये वाला सही है। शारदा एक्ट, लॉर्ड इरविन, ये वाला भी सही है। सम्मति आयु अधिनियम, लॉर्ड ओकलैंड, ये वाला यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्रियों तथा तत्कालीन शासकों के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यात्री यहाँ पर दिए गए हैं और शासक यहाँ पर दिए गए हैं। निकोलो कांटी देवराय के शासनकाल में आए थे, पहले वाला सही है। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। बार बोसो कृष्ण देवराय के दरबार में आए थे, तो ये भी सही है। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। डोमिको पायस अच्युत देवराय के दरबार में यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि डोमिको पायस कृष्ण देवराय के शासनकाल में आए थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज और सूची सेकंड में स्थान यहाँ पर दिए गए हैं, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। तांबा खनिज ललितपुर जिले से प्राप्त होता है, तो ए का 1 आएगा। ग्रेफाइट कहाँ से? हमीरपुर से। बी का 2 आएगा। गेरू बांधा, सी का 3 आएगा। बिल्डिंग स्टोन मिर्ज़ापुर, डी का 4 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1 2 3 4। ललितपुर जिले से यूरेनियम भी प्राप्त होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हो। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राइट उत्तर लगाइए। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं मालदीव के मध्य स्थित है, पहले वाला सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय एवं लक्षद्वीप के मध्य स्थित है, तो ये वाला भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार के मध्य स्थित है, तो ये वाला कथन भी सही है। कोको स्टेट दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि गलत है। यह दोस्तों अंडमान व म्यांमार के मध्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक ट्रांस हिमालय नदी हिमालय को काटकर सीप किला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इस नदी का नाम हमें यहाँ पर बताना है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सतलज नदी है। प्रश्न नंबर 14, कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, खरवाड़ जनजाति के लोगों का यह प्रमुख नृत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 15 लगाइए।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग एवं अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन बी है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में भारत की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए। इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप है, तो यह द्वीप है जावा। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित किया गया है? बताता मैंने आपको प्रश्न ये, नंद बाबा दुग्ध मिशन किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। इसके लिए जो राशि आवंटित की गई है वह राशि है 61.21 करोड़। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किस एक को परशुराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, आलमगीरपुर को। देख लिए दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 19, बतुकम्बा उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, तेलंगाना से संबंधित है बतुकम्बा उत्सव। प्रश्न नंबर 20, वर्ष 1878 ईस्वी में पारित वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत निम्नलिखित में से किस एक समाचार पत्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई? इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया था लॉर्ड लिटन ने। किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, पाइनियर। और 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। बजट 2023-24 में श्री अन्न शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, बाजरा के लिए श्री अन्न शब्द का प्रयोग किया गया है बजट 2023-24 में। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 22, हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 2.4 उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रजनन दर कुल कितनी है? 2.0। नोट कर लीजिए इस बात को। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य का कौन सा सर्वेक्षण है? 5वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और ऊर्जा का विपासन। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 24, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, शीशा। प्रश्न नंबर 25, मोगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो यह स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 26, शब्द जीवमंडल से हास्य है, तो यहाँ पर देखिए कि जीवमंडल से किसका संबंध है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, पृथ्वी के गिरदमर्दा जल और वायु के क्षेत्र जो वनस्पति जात तथा प्राणी जात का समर्थन करने में सक्षम है, वही दोस्तों जीवमंडल होता है। चलिए प्रश्न नंबर 27 लगाइए। कामला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था और अपक्रिया के कारण दिखाई देते हैं? तो पीलिया के जो लक्षण होते हैं वो कहाँ पर दिखाई देते हैं? यकृत, लीवर में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 28, निम्न का मिलान कीजिए। जनजाति दी हुई है और यहाँ पर प्रदेश दिए गए हैं। भील जनजाति तराई प्रदेश, ए का फर्स्ट आएगा। थारू बस्तर प्रदेश, बी का 3 आएगा। गोंड जनजाति मालवा क्षेत्र, तो यहाँ पर आएगा 4। टोडा सभी जानते हैं, नीलगिरी, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है 1, 3, 4, 2, ऑप्शन बी राइट उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए दोस्तों भारतीयों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिनमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। और हाँ दोस्तों, साइमन कमीशन जो भारत पहुंचा था सन 1928 ईस्वी में। कहाँ पर पहुंचा था? मुंबई। चलिए प्रश्न नंबर 30 लगाइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो यहाँ पर देखिए कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। प्रश्न नंबर 31, भारतीय संसद का अर्थ है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं। प्रश्न नंबर 32, राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न भी। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, उत्पादन कीमत दर राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। यह दोस्तों मिलान का प्रश्न है। चलिए देख लीजिए। राष्ट्रीय आय की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन सा राइट उत्तर बनेगा इसका। बंगाल विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। स्वराज पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1923 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन हम सभी जानते हैं, अगस्त 1942 ईस्वी। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट उत्तर बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर 3 और फिर 4 आएगा। राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के आयाम है? देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट सही हैं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह स्तर। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2, 3। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।